बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज़ से सीनियर सहाफ़ी रिजवान गिलज़ई, और आज हम बात करेंगे हुकूमत और पीटीआई के दरमियान आखिरकार मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है, और ये मुज़ाकरात एक पॉइंट पर हो रहे हैं कि मुल्क भर में जो इलेक्शन है वो एक ही दिन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले 30 अप्रैल फिर 14 मई की तारीख दे रखी है। 14 मई का फैसला इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट का ऑन फील्ड है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो क्रक्स था, पूरी प्रोसीडिंग का जो क्रक्स था वो यही था कि चीफ जस्टिस ने जो भी वहां पे मौजूद थी, पीटीआई की क़यादत मौजूद थी, फारूक एच नाइक थे, अटॉर्नी जनरल थे, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, तमाम को इसी पे फोकस जो है वो करने की कोशिश की, या उनको कहा कि अगर आप बैठे मुज़ाकरात करें, तय करें, और उसके ये भी कहा कि हम कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे, हम कोई ऑर्डर नहीं कर रहे, लेकिन आप बैठे और इसमें से कोई जो कंसेंसस है वो डेवलप करें। अटॉर्नी जनरल ने वहीं पे कहा कि आज ही हम ये मीटिंग करेंगे, और जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बयान दिया, फिर वहां से बाहर निकल के फौरी तौर पर पीटीआई की क़यादत से राब्ता हुआ। 6 बजे ये मीटिंग हुई, और मीटिंग का दौरानिया कितना रहा, वहां पे माहौल क्या था, क्या इब्तदाई तौर पर क्या हुआ है, और क्या जो है वो लगता है कि ये मुज़ाकरात किसी लॉजिकल एंड तक जाएंगे, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हम रिजवान गिलज़ई साहब से पूछेंगे। पीटीआई के अंदर की खबर भी है, और आज जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो वहां पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद थे, जो कमेटी रूम है उसके बाहर भी मौजूद थे। रिजवान गिलज़ई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि जो आज मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, पहले तो ये है कि क्या इसकी को अंदरूनी कार्रवाई कहानी, या क्या जो है वो जो फ्रीकैन है उन्होंने एक दूसरे के सामने क्या रखा है, क्या मुतालबात रखे हैं? बहुत शुक्रिया साकिब भाई। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये मुज़ाकरात संजीदा नोयत के हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके एक जमूत था पूरे मुल्क के अंदर, और वो टूटा है। उसके बाद ये जो आज मुज़ाकरात शुरू हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज आपने देखा कि जिस तरह से वहाँ समाअत हुई है, वहाँ पे भी कोई उस तरह के हमने नहीं देखा। रिमार्क्स में भी नरमी थी, और उसका हमने इजहार भी देखा। मौलाना फजलुर रहमान ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें हमने कहा कि हमने ये महसूस किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नरमी दिखाई है। तो ये नरमी सारे फ्रीकैन की तरफ से आज नजर आई है, और उसके बाद हमें बामानी किस्म के मुज़ाकरात शुरू होते दिखाई दे रहे हैं। जहां तक आज मुज़ाकरात के हवाले से आपने सवाल पूछा, ये अचानक ही पहले ये कहा जा रहा था पीटीआई की तरफ से, जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि हम आज ही मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो लगता नहीं था कि आज मुज़ाकरात हो जाएंगे। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ और बैरिस्टर अली ज़फ़र के दरमियान राब्ता हुआ। 6 बजे ये मुज़ाकरात का वक्त तय पाया। कमेटी रूम नंबर 3 में सारे जो लोग हैं पीटीआई की तरफ से 3 रुकनी वफ्द था। हुकूमत ने भी अपना जो वफ्द नॉमिनेट किया, उससे उनकी सीरियसनेस का अंदाजा हुआ कि एक हाई पावर्ड वफ्द था, जिसमें इसहाक डार थे, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे, वज़ीर कानून थे, और भी लोग थे। सो एक तो 2 घंटे 7-3 का है ये, 7 हुकूमत की तरफ से हैं, और 3 लोग जो हैं अब वो पीटीआई की तरफ से हैं। उसकी ये असल में ये इसलिए कंपोजिशन 7 की बनी है कि उसमें इत्तेहादी जमातों के भी लोग मौजूद हैं। 2 लोग पीपल्स पार्टी से हैं, 3 लोग मुस्लिम लीग नून से हैं, इसी तरह 2 एमक्यूएम के हैं। मौलाना जेयूआई इसका हिस्सा नहीं है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आके कह दिया कि हम पीटीआई के साथ किसी मुज़ाकरात के हिस्सा नहीं होंगे। 2 घंटे तक ये मीटिंग रही। इस दौरान एक दफा इसहाक डार बाहर आए, एक दफा ख्वाजा साद रफीक बाहर आए, और एक दफा यूसुफ रज़ा गिलानी बाहर आए। इस मुलाकात के अंदर जो लोग मौजूद थे, हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 मुतालबात रखे गए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि ये जो अगर आप चाहते हैं कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात हो, हुकूमत ने उस हवाले से अपनी पॉलिसी वाजे कर दी कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में, कि ये चीज़ तय है कि पूरे मुल्क में एक दिन इंतखाबात होंगे। अब उनका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो फिर इंतखाबात होंगे, यानी अक्टूबर के अंदर इंतखाबात होंगे। तहरीक इंसाफ ने उनको ये कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि 14 मई को इंतखाबात पंजाब में ना और पूरे मुल्क में एक हो, तो उसके लिए सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियां कब तहलील करेंगे। यानी थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ें, थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ें, और दरमियानी को रास्ता निकल जाए। और दरमियानी रास्ते के लिए अगली तजवीज ये पेश की गई
कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते, यानी 14 मई को इलेक्शन नहीं होते, तो आइन जाहिर आइन टूटा है, तो उसके लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। अब आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है, उसके लिए पीटीआई का पार्लियामेंट में होना जरूरी है। तो वो तजवीज भी सामने रखी गई कि पीटीआई के जो अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे वो इस्तीफे ना मंजूर किए जाएं और पीटीआई दोबारा पार्लियामेंट का हिस्सा बने। और तीसरा मुतालबा ये रखा गया कि जुलाई आखिरी हद है, जुलाई तक इंतखाबात करवा दिए जाएं। इमरान खान की हमारे जराये ने, मैं पहले ही बताया था कि इमरान खान ने जब ये मुज़ाकराती टीम है इनको मैंडेट दिया तो इनको ये कहा कि आपके पास पूरा मैंडेट है, आप हुकूमत से मुज़ाकरात करें, लेकिन जुलाई आपके पास डेडलाइन है, जुलाई से आगे मामले उसको ना लेके जाया जाए। अब पीटीआई ने अपने मुतालबात रख दिए हैं। हुकूमत ने उनको बताया कि हमने अपनी इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत करनी है, लेकिन पीटीआई के वक्त में शामिल जो लोग थे उनसे इजलास के बाद, हमारी मुज़ाकरात के बाद बात हुई तो उन्होंने कहा कि हुकूमत संजीदा दिखाई देती है। हुकूमत टीवी के ऊपर गैर संजीदा रही है, तहरीक इंसाफ के भी टीवी के ऊपर मौक़िफ़ डिफरेंट रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब ये मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठे हैं तो दोनों फरीकैन ने इस मामले को संजीदा लिया है और आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया है। ये तो मैं बात आपकी काटूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि 18 अप्रैल की जो समाअत थी या आज की थी, तो 18 या 19 अप्रैल या 20 अप्रैल वो जब ख्वाजा साद रफीक और बाकी जो रहनुमा पॉलिटिकल पार्टी के वहां पे गए तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर या पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर या टॉक शोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो जुबान थी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल उल्ट था उसका। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा महसूस किया कि ये तो बड़ा अच्छा माहौल है, कंसेंसस डेवलप करना चाह रही है पॉलिटिकल पार्टीज और ये वो सारा। इसी तरह हमने देखा कि कल रात को पार्लियामेंट में जो तकारीर हुई वहां पे जो लेटर लिखा गया वो सख्त जुबान और सारा कुछ था, लेकिन आज जब अटॉर्नी जनरल वहां पे पेश हुए तो अटॉर्नी जनरल ने अपनी मारूजात शुरू ही यहां से की। उन्होंने कहा जी हमने आपके कहने पर ये शुरू किया, ये कंसेंसस डेवलप हो रहा है, हमने राब्ता भी किया सदके असर से, फिर चीजें आगे बढ़ रही हैं। फिर जो फारूक अश नायक आए उन्होंने भी इसी तरह की बात की। तो ये तो एक तय है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या इस तरह बातें होती है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके वो इस तरह का नहीं होता। इसी तरह आपको लगता है कि अब जो चीजें मतलब इब्तदाई जो मुज़ाकराती एक दौर हुआ है तो अब दोनों तरफ से सीज फायर भी होगा कि वो जो मतलब एक दूसरे पे चढ़ाई करते हैं या इलेक्शन के खासतौर पर इस नुक्ते पर, बाकी तो चले पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे तनकीद करती रहती हैं। देखिए सीज फायर की एक मिसाल अभी हम डिस्कस कर भी रहे थे कि इमरान खान ने खिताब करना था और ये बहुत इंपॉर्टेंट खिताब था, लेकिन वो खिताब उनका मुलतवी हो गया है। इसका मतलब ये भी है, इससे ये भी साबित होता है कि ये जो आज मुज़ाकरात हुए हैं ये मस्बत हुए हैं। इसके अंदर लाजमी ये बात डिस्कस हुई है कि अगर मुज़ाकरात को बामानी बनाना है तो उसके लिए संजीदगी दोनों अतराफ को दिखानी पड़ेगी और सीज फायर भी करना पड़ेगा। लेकिन ये सीज फायर आपने देखा कि हर जमात के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं। अब इसी की अगर आप कंपोजिशन देख लें तहरीक इंसाफ के, दो उन्होंने धीमे मिजाज के लोग डाल के और एक फवाद चौधरी भी साथ डाल दिया कि उसको भी थोड़ा सा बैलेंस करें। तो वो भी आज जावेद लतीफ ने भी हुकूमत के हालांकि वजीर है, उन्होंने आगे कहा कि मैं किसी मुज़ाकरात को नहीं मानता। इसी तरह उनके इत्तेहादी भी नहीं मान रहे, लेकिन इस बात के ऊपर प्रिंसिपली इत्तेफाक हो गया है कि जो बात भी होनी है वो मुज़ाकरात के जरिए ही होनी है। अब इसमें दोनों जमातें जब मुज़ाकरात के ऊपर बैठी हैं तो इसका मतलब है कि वो अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं। हुकूमत अक्टूबर से पीछे आने के लिए तैयार है और जो पीटीआई है वो मई से आगे जाने के लिए तैयार है। तो ये जो कल दोबारा 3 बजे, जाहिर है आपको पता है कितना शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी भी कह रहे थे कि इतना बड़ा मसला है ये 1-2 मुलाकातों में नहीं तय होना, लेकिन जो बुनियादी चीज है उसके ऊपर इत्तेफाक राय हो गया है। अब आगे शराइत होनी है, हुकूमत अपनी शराइत रखेगी। लगता है कि 2-4 रोज ये मामला चलेगा और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी करना था वो भी शायद रोक दिया गया है। सुना ये कि 4 मई तक रोका है, इस हवाले से कोई इतलात नहीं है, लेकिन वो भी इसी वजह से रुका है कि थोड़ा सा टाइम वो देना चाहते हैं। तो लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट की वो जो कोशिश थी कि ये बैठ के आपस में बात कर लें और उसके बाद हम कोई हुक्मनामा दें या उसमें कोई रास्ता निकालें। जाहिर है अब 14 मई को इलेक्शन नहीं होते, आज वो फंड्स जारी करने की आज आखिरी तारीख में, इनकी रात 12 बजे तक, और वो उन्होंने मुस्तरद कर दिए, वो तहरीक आज दोबारा पेश हुई, दोबारा उन्होंने तो वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। थोड़ा सा नंबर गेम की तरफ जाते हैं। इलेक्शन की जो तारीखें हैं, अगर हम आज बात करें, अगर फर्ज करें कि कल भी अगर असेंबली डिसॉल्व होती है या बाकी 2 सूबों की, तो 90 डेज में इलेक्शन होना है आईनी तौर पर। तो इस तरह तो फिर 27 जुलाई बनती है। अगर 26-27 की अगर अप्रैल है, मई, जून और जुलाई 90 डेज, तो 27 जुलाई बनते हैं। आपको लगता है कि ये अगर गवर्नमेंट अक्टूबर से पीछे आए, क्योंकि
आज कल और परसों या एक हफ्ते में तो हमें नहीं लग रहा कि असेंबली टूटेगी। और एक और चीज भी हो सकता है हुकूमत जो है उसके सामने रखे कि हमने बजट देना है और उस बजट वाले मामले को हो सकता है पीटीआई भी इग्नोर ना करे कि मुल्क का मामला है। तो आपको लगता है कि ये इलेक्शन की कंसेंसस जो है कहीं सितंबर या अगस्त के एंड या सितंबर में? देखिए अगस्त और सितंबर इंपॉर्टेंट है। अगर अगस्त हो जाता है तो तहरीक इंसाफ वालों की जीत होगी और सितंबर हो जाता है तो पीडीएम वालों की जीत होगी, क्योंकि अक्टूबर में वैसे भी होने हैं। लेकिन यही है कि इसी अगस्त और सितंबर के दरमियान ही बातचीत बनेगी और ये बात तय हो चुकी है कि दोनों अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो उसमें आपकी जो कैलकुलेशंस हैं, फिर बजट भी है, तो लगता है यही है कि मामला फिर अगस्त या सितंबर के दरमियान ही जाएगा। तो इसी में सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है नाज़रीन, वो भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस उमर बंदियाल रिटायर हो रहे हैं और हमारे जराए ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस की ये ख्वाहिश है कि 14 मई को बेशक ना हो लेकिन उनके टेन्योर में ये जनरल इलेक्शन हो जाए। बिल्कुल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें फिर अब चीफ जस्टिस ने उस दिन ये भी बात की थी कि निगरान हुकूमतों का अब जाहिर वो भी अपने जो उनका आईनी मुद्दत है वो पूरी हो चुकी है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। मेरे ख्याल में वो मामला भी यही मुज़ाकराती कमेटी के पास ही आएगा। और लगता ये है कि ये जो असेंबलियों में वापसी वाला मामला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अब करने की जरूरत होगी, आगे निगरान सेटअप भी तय पाना है, वो भी मिलजुल के तय करना है। तो लगता ये है कि ये जो इस्तीफों की मंजूरी वाला मामला है, मंजूरी जो हो चुकी है वो खत्म, दोबारा से इस्तीफे वापस लेने वाला, तो वो उसी की तरफ बातचीत बढ़ रही है। और उसी दौरान निगरान हुकूमतों के हवाले से भी कोई कंसेंसस पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये जो निगरान हुकूमतें बनी थी ये तो एक तरफा वन साइडेड निगरान हुकूमतें थी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये चीजें अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा रही है, मस्बत पेशरफ्त हो रही है। तो अब कल 3 बजे दोबारा इजलास से देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया रिजवान गिलज़ई साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया कि क्या होने जा रहा है। जो मुज़ाकरात की टेबल पे सियासतदान बैठे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि जितने भी इश्यूज हैं जनरल इलेक्शन के हैं, 14 मई वाला मामला है, निगरान हुकूमतों का इशू है, या राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर हैं, जाहिर सी बात है मरकज में जो निगरान सेटअप बनना है वो अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत से होता है। तो उस हवाले से भी डेफिनेटली पीटीआई बात करेगी। लेकिन जो एक फार्मूला है कि पीटीआई अगर दोबारा असेंबलियों में आती है तो असेंबलियों में आने से इनडायरेक्टली उनका वैसे ही अपोजिशन लीडर उनका आ जाएगा। और वैसे भी ये अब जो कमेटी शुरू हुई है और डायलॉग शुरू हुआ है, ये ग्रैंड डायलॉग जिसकी हम काफी अरसे से बातचीत सुन रहे थे, जिसमें नैब के मसाइल हैं, जिसमें और कानून साजी के मसाइल हैं, जिसमें जजेस की तकर्री का मामला है, तो ये उस तरफ चीजें बढ़ रही हैं। और अच्छी बात है कि जितने भी नेशनल इश्यूज हैं उसके ऊपर तमाम सियासी जमातों का एक जो जिस तरह कहते हैं चार्टर हो जाए, इकोनॉमी के ऊपर या डेमोक्रेसी के ऊपर, इससे पहले भी हुआ है। अगर इसमें इमरान खान ने लचक दिखाई है तो हुकूमत ने भी अपनी तरफ से लचक दिखाई है, तो अच्छी तरफ चीजें बढ़ रही हैं। आई होप कि इस पे कोई लॉजिकल एंड इसका हो। बहुत शुक्रिया रिजवान गिलज़ई साहब। नाजरीन, कल 3 बजे दोबारा जो है वो ये बैठक होगी, मीटिंग होगी। देखते हैं कि इसका आउटकम क्या निकलता है। कुछ दिन लग जाएंगे बज़ाहिर ऐसे लगता है, और होपफुली ये मुल्क के लिए जो है वो कुछ बेहतरी की उम्मीद जो है वो लाएगी ये जो बैठक है सियासतदानों की। आइंदा भी हम आपके सामने इस किस्म के टॉपिक लाते रहेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।